मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय संदेश और संदेश को बिल्कुल भी बीच में छोड़ने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई काम अधूरा रह गया है या कोई लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो, क्या तुम्हारा कोई बड़ी सपना हो, उसे पूरा करना चाहते हो, सबसे पहले उसे हासिल करना चाहते हो, मेरे बच्चे अभी टाइप करें मेरे भाग्यशाली अंक 2222। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगले 24 घंटे के अंदर मेरे आशीर्वाद से मैं तुम्हें वह हासिल कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की हर खुशियां मैं तुम्हें देने वाला हूं। मेरे बच्चे, आज जो होगा कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के अंत में मिलने वाला है। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों। स्वयं सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी पत्तियों में यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है। कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही पल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सहृदय का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहे हैं। 5 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे
कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुल जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीज तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भरोगे। दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो। तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, तिथियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी चुनौतियों में मेन करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूट नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अनक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 2222 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखें, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है।
जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब पता नहीं आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी प्रेम कर तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहे हैं, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पड़ती थी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 2222 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। अंक 2222 के साथ लिखें, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेला चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी का में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए, तो तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यक्त किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के बाद में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तो है, कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है।
तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हटिया, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार कुत्ते भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे पर सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हूँ, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जी प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान का नाद कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को अति दुर्लभ चीजें प्रदान करते हो, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य देश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी 8 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखिए। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। महादेव जी कहते हैं, जहां आप जिन्हें प्रिय मानते हैं वह आगे बढ़ सके, उन विकल्पों को याद रखें जिन्हें आप आज चुनते हैं। उस विरासत को आकार देते हैं जिसे आप कल छोड़ देंगे, क्योंकि आप आज्ञाकारी था और ज्ञान में चलते हैं। आप उन आशीर्वाद के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो आपके निकटतम दाएं से आगे बढ़ते हैं और आने वाले पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। ईश्वर यह उद्देश्य और मार्गदर्शन के साथ संरेखण में दिए गए जीवन के वसीयतनामा के साथ निकट आए और मेरे साथ प्रतिबिंब का एक क्षण साझा करें, क्योंकि हम एक नए और अज्ञात वर्ष के कगार पर खड़े हैं और हमारे पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं। इस आगामी सीजन को उनमें से एक होने दें। आनंद से भरपूर और पारिवारिक संतुष्टि से भरपूर पुनरुद्धार में आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन दिनों में अकेले पनियार घर से भारी दिल के साथ आगे ना बढ़े, बल्कि मेरे निरंतर उपस्थिति के आश्वासन के साथ आगे बढ़े। यदि आपने मेरे संदेश के सार को अपनाया है
तो जान लें कि मेरा समर्थन आपके लिए है, आमंत्रण और अटल है। अपने आप को विश्वास और एक विजेता के संकल्प के साथ बांधे रखें। इनके साथ आने वाले हर चुनौती में आपकी जीत निश्चित है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करें। निश्चिंत रहे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देता या पीछे नहीं हटता, मेरा स्नेह है आपकी असफलताओं के कारण है। इसके बजाय मैं अपने शब्दों और मेरे वादों की ताकत पर, आपके विश्वास पर खुशी मनाता हूँ। मैं दुर्जय पर दृश्य, उबड़ खाबड़ चोटियों, उफनती नदियों और विश्वासघाती दलदलों के पार आपकी यात्रा का निरीक्षण करता हूँ। भले ही गलत कदम आपको गिरा दें और आपकी पवित्रता को नष्ट कर दें, आपकी प्रगति निश्चित है कि कौन आपका भरोसा रखता है, अपने मंजिल के प्रति जागरूक है और उन आशीर्वाद में विश्वास रखता है जो उन पहाड़ों से परे इंतजार कर रहे हैं जिन पर आप चढ़ने का प्रयास करते हैं। यह जान लें कि मेरा प्यार एक सदाबहार उपहार है। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ और आपके द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षण पूरी तरह परिचित हूँ। शुद्ध करने के लिए तैयार रहे। आपको अतीत की त्रुटियों के दागों से मुक्त करें और आपको निराशा के कीचड़ से बाहर निकाले। मेरी इच्छा है कि आप भया झिझक के बिना निरंतर प्रगति करें, क्योंकि आप जीवन की अनिश्चितता और चुनौतियों से निपटने हैं। मेरे अंतहीन प्यार और अनुग्रह का ज्ञान दें। वह कंपास बने जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। याद रखें कि आपकी यात्रा बाधाओं की अनुपस्थिति से नहीं मापी जाती है, बल्कि संदेह है या कमजोरी के हर पल में उन पर काबू पाने में आपकी लचीलापन से मापी जाती है। मेरे ओर मुड़े और मैं आपकी ताकत बाहर कर दूंगा। अपने आत्मा को नवीनीकृत करें और निर्धारित पद की पुष्टि करें। आपके सामने यह रास्ता अलगाव का नहीं है, बल्कि मेरे साथ साझा की गई एक यात्रा है, जहां हर कदम विकास का एक अवसर है। हर चुनौती मेरे वफादारी को देखने का मौका है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो अपने दिल को उन सब के लिए खुला रखें जो मैं आराम प्रदान करना चाहता हूं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपा भगवान आपको अभी दरवाजे के बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं जिसे आप होने जा रहे हैं। इसलिए पीछे सस्ते और नहीं हैं, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव। महादेव जी का भजन स्पष्ट है कि दरवाजे खुलने से ताकत, सुरक्षा और प्रचुरता की स्थिति में आ जाएंगे। जहां भौतिकता, धन के बारे में चिंताएं अतीत की बात है, ऐसी जगह जहां पूरी होती है उससे भी ज्यादा होता है। भगवान आपको वहां पर देने का वादा कर रहा है। इस बारे का परिमाण बहुत बड़ा है। उसे अंदर अंदर के बारे में सोचे जब आपने खुद को जरूरतमंद पाया होगा, चाहे वह दिखती है बड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या भावनात्मक सूर्य सप्तमी की भावना भारी पड़ सकता है। उधार लेना या भीख मांगना केवल भौतिक संसाधनों के बारे में नहीं है। यह हमारी गहरी अंगूर जरूर सा भी प्रतीक हो सकता है। यह हमारी कमजोर, हमारी निर्भरता और हमारे मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इन सितारों के बीच भगवान का आश्वासन कायम है। इस बात पर जोर देते हैं, आपको कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा।
उधार लेना हक सरदार अरविंद की भावना के साथ आता है, हमें बस महसूस कर सकता है। लेकिन महादेव जी की योजना आपके लिए और स्वतंत्रता में चलने की है। इसके अलावा भगवान आश्वासन देते हैं, नहीं मानी पड़ेगी का कार्य शक्ति गीता और एजेंसी की कमी की गहरी भावना को प्रकट करता है। लेकिन महादेव जी आपको अपने संतान के रूप में देखा है, जो समान आदर के योग्य है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहे। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारे आज्ञाकार्यता को देखा है, आपको विश्वास करते हुए देखा है। जब आप मेरा हो सकते हैं, आपको प्रशंसा करते हुए सकता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, जब आप पीछे हट रहे होते हैं, मेरा विश्वास है और बढ़ने वाला है। स्वतंत्रता दृष्टि की ओर चलने वाला है और प्रचुरता की ओर चलने वाला है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस महीने कोई नई शुरुआत बच्चा और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा महीना है। जानू को अपने दिल में बसा लें, आनंद से और कुछ आनंद लें। हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 2222। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनाव और दर्द ना आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसके जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। प्राप्त करें, भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 2222 टाइप करें। आज यहाँ संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि पूजा भगवान ने सुन ली है। इस बात की पुष्टि है, आपका इरादा इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और किया गया। जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है, वह धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता आराम करने, विश्वास रखना और प्रमाण के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। अनुसरण स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय शाहिद करें। यह सीखने और प्रेम पूर्ण रिश्ते का प्रमाण है, जो हमें से प्रत्येक के साथ रखना चाहता है। अपने रक्षा के रूप में, अपने बच्चों के रूप में देखा है। सुबह जब आप उठाते हैं तो अगर आपका इंतजार कर रहा होगा, ऐसा अवसर नहीं है, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का वादा है। महादेव जी चाहते हैं आप जाने कि वह तैयार है, ऐसा दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, आशीर्वाद की ओर ले जाता है। यह भौतिक धन्य साथी लाभ का वादा नहीं है, बल्कि घर, आध्यात्मिक विकास, संतुष्टि और खुशी का वादा है। जब आप दरवाजा के बारे में सोचते हैं, संभावना की कल्पना करें, जो भी दर्शाते हैं, हर दरवाजे के पीछे एक नया अनुभव है। इंद्र भगवान का आशीर्वाद का द्वारा उन अनुभवों का प्रवेश द्वार है, जो हमारी आत्मा को संविदा करते हमें अमूल्य सबक सिखाते हैं और उनके करीब बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। फिर भी आज का दिन क्या खास बनाता है? महादेव जी इस बात पर झूठ क्यों दे रहे हैं कि महाराज तैयार है? याद दिलाने का उनका तरीका है, एक उपहार है और उनका आशीर्वाद भविष्य के समय के लिए आरक्षित नहीं है। मैं यहाँ और अभी उपलब्ध है। आज बहुत दिन है जिसे उसने आप पर अपने कृपा बरसाने के लिए चुना है।
हम अक्सर कई चीजों को हल्के में लेते हैं। जीवन में मिलने वाले छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचे सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है। याद रखेगी, आपका शरीर हर दिन अन्य कार्य करता है, बिना आपको पता चलेगा। दिल धड़कता है, आखिरी सांस लेते हैं और आपका मस्तिष्क अनगिनत विचारों को संचालित करता है। यह सब आशीर्वाद है, वह महादेव जी की जटिल रखना और आपके लिए जीवन को उसके संपूर्णता में अनुभव करने की उसके इच्छा का प्रमाण है कि का आशीर्वाद मिलता है। संघर्ष से भरी दुनिया में शांति एक ऐसा उपहार है जिससे भी अधिक है। यह केवल संघर्ष की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि शांति, संतुष्टि और श्रद्धा की उपस्थिति के बारे में है। महादेव जी की शांति मानवीय समझ से परे है। शांति है जो तूफानों के बीच भी हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करते हैं। इस शांति के लिए उसे धन्यवाद देकर उसके संप्रभु शक्ति को सीधा कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है, आशीर्वाद के इस बात पर कैसे पहुंचते हैं। यहाँ आसान है, इसी के साथ से भरे हुए स्वीकार करें। तरीकों को पहचाने जैसे भगवान आपके लिए मौजूद रहे हैं तब जब आप जागरूक नहीं दें, और अंधे शिशु के लिए उसे धन्यवाद दें, और यहाँ तक कि चुनौती के क्षणों के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया है। इसके तहत करते हैं, आपसे दरवाजे के करीब आते हैं। आप अपने आंखों को महादेव जी की इच्छा के अनुरूप बना रहे हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि दरवाजा बंद नहीं है, इंतजार कर रहा है। इसे खोले और उसे प्रचुरता में कदम रखिए जिसे भगवान आपके लिए तैयार किया है। महादेव जी का प्रेम हसीन है, आशा और भविष्य से भरी है। बस इतना चाहता है, उसे पर भरोसा करें, धन्यवाद दें और उसके साथ चले गए। पर आप आएंगे। बिहार दिन उनके अटूट प्रेम का अनुभव करने के लिए आशीर्वाद सभा और अवसरों से भारी यात्रा बनता है। हमें भगवान के प्रिय बच्चों के रूप में, जहां आपको अपने बुनियादी जरूरत के लिए गुहार लगानी पड़ी, उसका वादा है प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करते हुए आपको कभी भी अपने आत्मा को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। भगवान संघर्ष से मुक्ति का वादा करते हैं। जी स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है, उतार चढ़ाव से भरा है, जबकि संघर्ष विकास के अवसर हो सकते हैं। निरंतर संघर्ष हमारी आत्मा को खत्म कर सकते हैं। महादेव जी से कह जानता है, और यह कैसे मार का आश्वासन देता है, जहां चुनौतियों पर की जा सकती है और हमारे अस्तित्व पर हानि नहीं होता है। लेकिन कोई इस धरती पर कैसे पहुंचता है? आस्था, विश्वास और कृतज्ञता में। विश्वास की बुनियाद पर विश्वास है, अभी तक नहीं देखा गया है। महादेव जी के भजन पर विश्वास रखकर समृद्धि नम पहले ही रख रहे हैं। वह प्रिया है जो विश्वास से उत्पन्न होता है। ऐसे विकल्प चुन रहा है जो महादेव जी के वादों के अनुरूप हो, तब भी जब दुनिया अन्यथा सलाह दें। और कृतज्ञता की कुंजी है, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होगा, चाहे वह कितना ही काम क्यों ना हो। भगवान के आशीर्वाद को बढ़ाते हैं, प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। बिग जी के प्रोग्राम और प्रचुरता को और भी अधिक आकर्षित करता है। महादेव जी के वादे की खूबसूरती यहाँ है नहीं है। यह आपके पिछले गाने, आपकी योग्यता या आपकी उपलब्धियां पर आधारित नहीं है। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी लाइक करें। महावीर कह रहे हैं, एक चमत्कार आने वाला है जो आपको उचित स्तर पर ले जाएगा।
जी आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा, जो सर्वोच्च भलाई के लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन और समर्पित होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी पूछ रहे हैं कि जीवन में लंबे समय से प्रशिक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। धैर्य रखें और अपने यात्रा पर भरोसा रखिए। जो सामने आ रहे हैं सार्थक है। सलोनी, जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में नहीं कर रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण चल रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, खुशी सहन कर सके जीवन का अगला मौसम, वहां हमें अगली पदोन्नति, खुले दरबार से या अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारी अधिक जाना भगवान बनने के बारे में अधिक स्थायी होगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिए, अन्यथा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में तुम मुझे मत कहना मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जोर जोर से रोने लगे हैं। वह कौन सी सच्चाई तुम तक पहुंचाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उन्हें रोना पड़ गया है? वह ऐसे भी तुम्हें बता सकते थे, परंतु क्यों उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया है? यह संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए इस संदेश में अंत तक बने रहिए मेरे साथ और मेरे प्रत्येक बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज का जो मैं यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, यह तुम्हारे जीवन में सुधार करते हुए तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा समुद्र लेकर के आएगा कि कभी समाप्त ही नहीं होगा। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे साथ संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे लिए स्वीकार करना ही परम आवश्यक है मेरे बच्चे। परंतु इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी में तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे समस्याओं निवारण करूंगा, तुम्हारे लिए नई नई योजनाओं का निर्माण करूंगा, तुमसे बुराइयों को दूर करूंगा। तुम जिस स्थिति में रह रहे हो उसी स्थिति को बदलकर एक नए तरीके से तुम्हारे जीवन में एक नया अंदाज लेकर आऊंगा। यह मेरा वादा है। आज मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह मैं करके रहूंगा, परंतु इसके लिए तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुना होगा और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ उसमें बड़ी मेहनत लगती है, बहुत की सोच विचार और तुम्हारे जीवन पर प्रकाश डालकर लेकर आता हूँ। और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे महादेव को कोई भी छोड़ने की भूल नहीं करता है, क्योंकि मैं परमपिता महादेव हूँ। मुझे कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए तुम भी मेरा उल्लंघन मत करो, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें उसे भोगना भी पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से बचना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं। आज तुम यदि मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलोगे और सुधार करके अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह करोगे, तो तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होगी।
क्योंकि यदि तुम अपने जीवन की गतिविधियों को जगमगा देते हो, उन पर सही तरीके से अपना प्रकाश नहीं डालते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में अंग-भंग तरीके से प्रस्तुत होने लगते हैं। यही तुम्हारे सबसे बड़ी भूल है। तो मेरे बच्चे, अब हम तुम्हें मुद्दे की बात बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर रो रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रहा है? यदि सुनाई दे रहा है तो हाँ टाइप करें, और नहीं सुनाई दे रहा है तो नहीं टाइप करें। इससे यह होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम अपने पूर्वजों की बातें जान पा रहे हो या नहीं। बच्चे, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, उनकी बातों को तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वह क्या कहना चाह, कोई ऐसी बात तो तुम्हें नहीं बताना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो, परंतु तुम उनकी बात को ध्यान में नहीं लेते हो। ध्यान में ना लेते हुए आज तुम्हारे जो स्थिति बिगड़ी हुई है, वह तुम्हारे पूर्वजों की वजह से है। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों का रोना तुम्हारे लिए कोई बड़ा संकेत हो सकता है, कोई ऐसा संकेत हो सकता है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह रो रहे हैं तो वह उनकी इच्छा है। वह अपने इच्छा से नहीं रोते हैं। वह यह देखते हैं कि मेरे संतान किस तरीके से अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कहीं वह ऐसी भूल तो नहीं कर रहा है कि जो उसे आंचल करके भारी पड़ जाए। मेरे बच्चे, उसे सत्य को जानने के लिए तुम तैयार हो। जो जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताना चाहते हैं, मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत ही चीजों से सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हारे पूर्वज तुम पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे वंशज हैं। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए उनका ध्यान हमेशा तुम पर बना रहता है। जब जब तुम कोई गलत कार्य करते हो या तुम गलत रास्ते पर जाते हो, तब तबीयत तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं और तुम्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे पुत्र, तुम इस रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि यदि तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हें इसी तरीके की बातें समझते रहते हैं, परंतु तुम उनकी बातों को समझने से इनकार कर देते हो और अपने मस्ती में मस्त रहते हो, अपने स्वाभिमान में डूबे रहते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे दुखी हो, तुमसे नाराज हो और तुम्हारे लिए रो? मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया है तो कम से कम उन्हें रोने तो मत दो। उन्हें सुकून से अब मरने के बाद तो रहने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज समय बहुत ही दुख में है। उन्हें बहुत दुख हो रहा है, इसलिए कि तुम अभी तक कोई सफलता नहीं हासिल कर पाए हो और जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, उसे रास्ते पर तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने आने वाला है। यदि वह तुम्हारे सामने घटित हो गया तो तुम बर्बादी की उसका घर पर पहुंच जाओगे, जहां से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का मानना था, उनका यह उद्देश्य था कि मेरे पुत्र कभी भी कमजोर ना दिखे, कभी भी असहाय ना दिखे, कभी भी गरीब ना होवे, सदैव अच्छे कर्म करते हुए अपने आप को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करें। परंतु आज तुमने उनके सभी विचारों और जो इच्छाएं थी, उनको दबा दिया है। तुमने उन्हें खुश करने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे कि वह खुश हो जा सके।
मेरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। उन्होंने दिन रात एक इतनी मेहनत करके धन एकत्रित किया और उसे धन से तुम्हारे परवरिश की इस प्रकार से तुम्हारे परवरिश की तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या नहीं होने दी। उन्होंने भूखे सोकर अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु तुम्हें भूख कभी नहीं रहने दिया। यह बात तुम्हें भारी भांति याद रखनी चाहिए कि जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया, उसने तुम्हारे ये भूख को रहकर त्याग करके तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, परंतु उन्हें तुम जीवित रहने पर सुख नहीं दे सके, तो कम से काम करने के बाद तो उन्हें सुख और शांति से रहने दो। उन्हें बहुत दुख होता है जब तुम किसी चीज से हार जाते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हारना नहीं सिखाया है, सदैव जितना सिखाया था। उन्होंने तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने के बारे में बताया था, क्योंकि वह हर परिस्थिति से लड़कर के तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रास्ते लेकर आए थे। और तुम्हें यह भी सिखाया था कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका सामना करना, कभी भी पीछे मत हटाना और अपने पीठ दिखाकर मत भागना, क्योंकि जब तुम पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पीछे वह और पड़ जाएगा और तुम्हें दौड़ता हुआ आगे की ओर लेकर चला जाएगा। वह यह समझ जाएगा कि यह मुझे डर गया है, तो वह तुम्हारे पीछे भागता चला जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागते हुए, अपने अंदर के स्वाभिमान को जागते हुए, उन चीजों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे की ओर प्रस्थान करो। क्यों कर अपने पूर्वजों को दुखी क्यों करते हो? उन्हें निराशा जब उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो तुम क्या उनके लिए अपने मेहनत और कतब से उनके मन को खुश नहीं कर सकते हो? मेरे बच्चे, वह तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस उन्हें पितृपक्ष में जब उनका समय आता है तब कि तुम उन्हें कुछ रूखा सूखा खिला सकते हो। बस उसके बाद में भी सिर्फ तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि तुम उनके लिए क्या करोगे, परंतु वे यह सोचते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने लिए तो कुछ अच्छा करो ताकि मुझे खुशी हो। मेरे जो पुत्र हैं, जिनको मैं उत्पन्न किया है, आज भी बड़े मजे में हैं। आज उनके पास सब कुछ है, हर चीज पर, या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। उन्हें किसी की सहारे और मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर जो यह युग चल रहा है, इसमें जीवन को चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। मेरे बच्चे, देखा जाए तो महंगाई इतनी बढ़ गया है कि लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं। यदि वह कमाते हैं तो शाम तक उन्हें कुछ नहीं बचता है, वह सब घर के खर्चे में खर्च हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्व चिंतित हैं। उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सामने कोई एक बड़ा संकट आने वाला है और उसे संकट से सावधान करने के लिए तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं। जब तुम उनकी पुकार नहीं सुन पाए हो, तब वह रोना और चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है तुम उनके रन और चिल्लाने पर ही उनकी आवाज को सुन सको, परंतु तुमने तब भी उनकी पुकार नहीं सुना। जब तुमने उनकी तब पुकार नहीं सुना, तब उन्होंने मुझे जाकर के कहा कि हे प्रभु परमपिता, जगत के पालनहार, मेरे एक विनती स्वीकार करो। मेरे जो पुत्र है, जो धरती लोक में है, उन्हें जाकर के मेरा संदेश पहुंचा दो कि मैं क्या उन्हें कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं।
मैं उन्हें उसे खतरे से सावधान करना चाहता हूँ, जो खतरा उनके सामने आने वाला है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा दुख में पड़ जाएंगे। और जब भी दुखी हो जाएंगे तो उनका दुख मुझे देखा नहीं जाएगा, और जब उनका दुख मुझे देखा नहीं जाएगा तो व्याकुल हो जाऊंगा, और जब बहुत व्याकुल हो जाऊंगा तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा तब आपको भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि आप भी साधना में और ध्यान में बैठे रहते हैं, तो आपको डिस्टर्ब होगा। जब आपको डिस्टर्ब होगा तब आप मेरे पर क्रोधित होंगे। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मेरे प्रभुरी संतानों के पास जाकर के मेरा यह संदेश पहुंचा दो। उन्हें यह बता दो कि तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, कभी कोई अधर्म का कार्य ना करो, हमेशा धर्म पर चलो, निष्ठावान बनो, श्रद्धावान बनो और दयालु बनो। हर व्यक्ति की मदद करना सीखो, क्योंकि यहाँ पर आकर के यही हिस्सा लिया जाता है। मैं भी यहाँ पर आकर के यही हिसाब किया है, परंतु मैं चुक गया था। अपने कर्म को करने में तुम मत चूकना। अपने अच्छे कर्म के लिए तुम जहाँ तक हो सके वहाँ तक अच्छे कर्म ही करते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को पूरी तरीके से जी लगे और जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब तुम भी यहीं पर आओगे और यहाँ पर तुम्हारे पूछताछ होगी। तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकाली जाएगी, और तुम्हारे जानकारी यदि सही तरीके से नहीं निकली तो तुम्हें यहाँ बहुत पीड़ा मिलेगी। बहुत पीड़ित हो गए तुम्हारे पीड़ा को मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे संतान हो। इसीलिए मैं तुमसे पहले ही सावधान कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे कर्मों से इस प्रकार से अपना व्यवस्था बना लो कि तुम जब यहाँ के लिए प्रस्थान करो तब तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हो। तुम किसी भी दंड के भाग ना बनो, तुम्हें किसी प्रकार की यातना और पीड़ा ना दी जाए। परंतु ऐसा जब होगा जब तुम अच्छे कर्म करोगे, तब अन्यथा तुम्हारे भी वही दशा होने वाला है जैसी मेरे हुई थी। मुझे उसे वक्त बहुत पीड़ा हुई थी, बहुत दर्द हो था, परंतु वहां पर मेरा दुख और दर्द देखने वाला कोई नहीं था और ना तो सुनने वाला था। मैं मन करता गया, परंतु देवदूत मेरे बात को नहीं सुना और मुझे सजा पर सजा देते गए। मेरे बच्चे, यहाँ की सजा बहुत ही दुखदाई है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद भी कोई मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि वह जब मनुष्य योनि में जन्म ले लेगा तो वह अपने कर्मों से इस प्रकार से ललित हो जाएगा कि वह अपने बुरे कर्म के आधार पर जाने जाएंगे। और जब तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे लिए सजा भी बहुत भयानक होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि है संतानों, तुम कभी भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि तुम्हें यहाँ के दुख भोगने पड़े, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में जब भी कोई उत्पन्न होता है तब उसे ईश्वर यह कहकर भेजते हैं कि तुम जो इस संसार में, इस संसार का आनंद को, इस संसार का भ्रमण करो, परंतु तुम कभी भी परमात्मा ईश्वर को मत भूलना, अच्छे कर्म करना, सब मार्ग पर जाना, कभी भी किसी की बुराई ना करना, कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करना, जहाँ तक हो सके हाँ तक मदद करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं सदा तुम्हारे पक्ष में रहूंगा और तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं रहूंगा।
और तुम्हें ऐसे ऐसे कष्ट यातनाएं मिलेगी जिसे तुम सहन करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरे इतने समझने के बाद भी यदि तुम सही तरीके से काम नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को समझाया जाता है और उसे समझ में नहीं आता है तब समझने वाले को बहुत अधिक गुस्सा आता है। वह यह सोचता है कि मैं बार बार इसे समझा रहा हूं परंतु इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। यह किस पत्थर की मूर्ति का बना हुआ है, इस मिट्टी का बना हुआ है, इसे बुद्धि मात्र नाम की भी नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम अभी तक तो सही तरीके से कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ ही गलतियां हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम कर रहे हो, अन्यथा सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो। मुझे लगता है 80% तुम सही कर रहे हो और 20% गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उसे 20% को भी सुधरने का प्रयास करो, अंत में यह बहुत बड़ा हो जाएगा आगे चलकर, क्योंकि 20% का 1000 गुण भी हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अभी भी सावधानी से कार्य को और मेरे बातों को समझो, अपने पूर्वजों की बातों को समझो। उनका रोना कोई असाधारण नहीं है। वह तुम्हारे लिए यदि रो रहे हैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे आगे होने वाला है, वह उन्होंने देखा है। इसलिए वे जोर जोर से रोने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे संतानें मेरे बातों को सुन लें और उन तक मेरे बात पहुंच जाए। मैं बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की कि मेरे संतानें मेरे बात को सुन लें। मैं स्वप्न में कई बार प्रयास किया उनके पास जाने का, यह बताने का, किंतु उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अभी इस प्रकार से अपने मस्ती में मस्त रहे हैं जैसे कि इस संसार में कुछ और है कि नहीं, सिर्फ उनकी इच्छाएं और उनका आनंद ही उनके लिए परम आवश्यक हो गया है। मेरे बच्चे, जीवन में इतना आनंद भी आवश्यक नहीं है कि तुम और किसी को भूल जाओ। मेरे बच्चे, बस समय समय पर अपने हिसाब से आनंद और सुख का अनुभव करना चाहिए। यदि तुम इससे ज्यादा इसमें लिप्त हो जाओगे तो तुम संसार की समस्त उन चीजों को भूल जाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, और तुम परमात्मा ईश्वर को भी भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा है, जिन्होंने तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम उन सभी लोगों को भूल जाओगे। इसीलिए ईश्वर क्या करते हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ पल के लिए सुख देते हैं तो कुछ पल के लिए दुख भी दे देते हैं, इसलिए कि तुम्हारे जीवन में सुधार होता रहे, तुम यह ज्ञात होता रहे कि इस संसार में आने के बाद में सुख ही सब कुछ नहीं है, दुख भी आते हैं। वह किस समय आ जाए कोई पता नहीं है, कोई उनका समय नहीं है। यदि तुम इतना जानते रहोगे तो तुम सुख और दुख का महत्व और परिभाषा जान पाओगे और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जोगे। कभी भी तुम निराशा महसूस नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे समस्त जीवन का अवलोकन करके मेरे बारे में जो तथ्य निकाल कर प्रकट किया है, मेरे सामने निकल कर रखा है, वह मेरे लिए बहुत ही कार्यरत है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए इतना कष्ट करके यह महत्वपूर्ण भरा संदेश मेरे लिए लेकर के आए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज उन चीजों को जान पाया हूँ जिन चीजों से मैं अनजान था।
मैं कभी भी उन चीजों पर ध्यान नहीं करता था। मुझे संकेत तो आते थे, मेरे सपने के द्वारा, मेरे मन के विचारों के द्वारा, परंतु मैं उन पर कभी भी अमल नहीं करता था। यही मेरे सबसे बड़ी भूल थी। मैं उसे इग्नोर करके चला जाता था। मैं यह सोचता था कि यह व्यर्थ ही मेरे मन में आ रहा है, इस तरीके से मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। परंतु आज मेरे प्रभु ने, महादेव जी ने जिस तरीके से मेरे जीवन का अवलोकन करके मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वह तो सराहनीय है। मुझे अच्छा लगा। मैं अपने प्रभु से बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे इस तरीके की जानकारी प्राप्त करवाकर आज उन्होंने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। मैं उनका आभार किसी भी तरीके से प्रकट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वे महादेव हैं, वे संसार के रक्षक हैं। मैं उन्हें किस प्रकार से भला धन्यवाद कर सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं उनके भक्त होने के नाते कुछ तो कर ही सकता हूँ। मैं उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करना चाहता हूँ और उन्हीं के ध्यान में रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से मुझे आज ऐसा सुख मिला है जो आज तक मुझे कभी नहीं मिला था। मेरे प्रभु की बात को सुन, उनकी मीठी वाणी को सुनकर मेरे हृदय को बहुत ही सुख मिला है। ऐसा सुख मिला है जो आज तक मुझे कभी नहीं मिला था। मैंने अपने जीवन में ऐसा सुख नहीं देखा जो आज मेरे प्रभु की मीठी वाणी को सुनकर मिला है। वह मेरे लिए हर समय कार्य करते हैं। मैंने यह देखा कि वह मेरे लिए कितना परेशान रहते हैं, परंतु इंसान क्या करता है, वह भगवान को समझता ही नहीं है। वह यह सोचता है कि भगवान तो है कि नहीं, परंतु भगवान इंसान के लिए क्या करता है, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को भूख नहीं सोने देता है और ना ही कभी किसी कष्ट में रहने देता है। आज मेरे प्रभु ने मेरे साथ यह सब बातें स्पष्ट कर दी है। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ कि यह सब जो घटनाएं घटी हैं, वह सब मेरे जीवन के उन तथ्यों से घटी हैं जो कि मेरे साथ आज तक नहीं होने वाला था, परंतु फिर भी मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी देकर मेरे को तृप्त कर दिया है। मैं अब उनका आभार बार बार करता हूँ, 1000 बार करता हूँ। उनका वंदन और अभिनंदन मेरे लिए सर्वोपरि है। जिस तरीके से आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन का समस्त सारांश मेरे लिए लाकर के प्रकट किया है, वह मेरे लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही इच्छापूर्ण है। मैं अब अपने प्रभु से इतना प्रसन्न हो गया जितना कि मैंने सोचा नहीं था। आज तक उन चीजों को मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूँ जिन चीजों को मैं चाहता था, परंतु आज से मेरे प्रभु मेरे लिए वह सब लाकर देने वाले हैं। मैं अपने खुशी किसी को बता नहीं सकता हूँ, बस अपने मन में रख कर के बैठा मैं या खुशी किसी को बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यदि मेरे या खुशी कोई मेरा शत्रु जान गया तो वह तुरंत के तुरंत मुझ पर हावी हो जाएगा और मेरे यह खुशी छीनने का प्रयास करेगा और मुझ पर अपने ऐसे प्रहार करेगा कि मैं किसी भी तरह उसके प्रहार से चोट खा जाऊं और फिर उसी तरीके से धरती पर गिर जाऊं जिस तरीके से मुझे वह देख रहा था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे प्रभु महादेव जी का हाथ है मुझ पर। अब मेरे प्रभु मेरे रक्षा करेंगे, मेरे सुरक्षा करेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मेरे प्रभु के सामने टिक नहीं सकता है, क्षण भर के लिए नहीं टिक सकता है। मैं तो यह भारी भांति जानता की हूँ, परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा मुझ पर प्रयास करेगा, मुझे छेड़ने के लिए, मुझे करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, तो मेरे प्रभु उसे पर टूट पड़ेंगे।
यदि कोई समझदार है तो वह समझ जाएगा कि इस पर प्रभु महादेव जी की कृपा है। इससे दूर रहो, अन्यथा प्रभु के क्रोध से कोई भी नहीं बच पाएगा। यह सोच उसके मन में होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छे तरीके से अपने आप को उसे सही रास्ते पर ले जाएगा जहां पर उसके जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने आज तुम्हारे समस्त जीवन के बारे में इस प्रकार से विचारधारा प्रस्तुत करवाई है, जो मेरे माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई है। अगर आज से तुम इन बातों को समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहते, वह तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह तुम्हें इस प्रकार से निकम्मा घूमता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि मैं तुम्हें इतना सक्षम और योगी बनाया, फिर भी तुम एक लापरवाह की तरह घूम रहे हो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं रह गया है। तुम तो इस योग्य हो कि कुछ भी कर सकते हो, परंतु तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो। इतने स्वार्थी, इतने आलसी तुम कैसे हो गए हो? इस प्रकार का परिवर्तन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यदि तुम ऐसा परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा आगे आने वाला भविष्य बहुत ही बेकार हो जाएगा। तुम अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही अपने संतानों के लिए कुछ बना पाओगे। इस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए बनाया है, तुम जरा सा भी नहीं बना सकते हो। यदि तुम नहीं बना सकते हो तो तुम ऐसा मत करो कि जो मेरा बनाया हुआ है से बिगड़ो। कम से कम मेरा बनाया हुआ तो मत बिगड़ो, उसे तो बनाकर रखो। उसे ही तुम्हारे संतानें पूर्ण अपना जीवन बिताने में सक्षम हो जाएंगे। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो भर पानी में डूब के जाकर मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें समझाते समझाते परेशान हो गया हूँ। मेरे प्रभु भी तुम्हें समझाते समझाते परेशान हो गए हैं, परंतु तुम्हारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है। आज की यह जो बात तुम्हें समझ में नहीं आया और तुम उठ पठान की हरकतें करते रहे, इसी प्रकार से इधर उधर भटकते रहे, तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम बर्बादी के उसे रास्ते पर ही चलाते रहोगे जहां पर तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे और अपने जीवन की समस्त आशाओं को दबाकर वहीं पर दफन दोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपने इच्छाओं को, अपने कार्य को आगे की ओर ले जाता है। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो अपने इच्छा और कार्य को पीछे की ओर ले जा रहे हो। वहां पर तुम इस प्रकार से खड़े हो और सोच रहे हो कि यह रास्ता सरल है, यह कठिन, मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। अरे मूर्ख, तुम अभी नहीं समझ पाए हो। मैं तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाया, तभी तुम्हारे बुद्धि खुल नहीं रहा कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सामने है और तुम इधर उधर देख रहे हो, या तुम्हारी मूर्खता है। तुम इस मूर्ख भरे दिन में जी रहे हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम अपने बुद्धि के ताले को खोलो और अपने आप को एक उजाले की तरह प्रस्तुत करो। जिस प्रकार से उजाला के आने से समस्त अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम इस प्रकार से प्रकाशित हो, जो कि तुम उजाले की बात ही जगमगाने लगे और तुम दूसरों के जीवन से प्रकाश दूर करके भगा दो। परंतु यह जब तुम कर पाओगे, जब तुम अच्छे तरीके से कार्य करोगे और बुद्धिमानी का परिचय दोगे। तुम अपने बुद्धिमानी का परिचय यदि नहीं दोगे तो तुम कुछ नहीं कर पा, क्योंकि तुम जो यह बुद्धि और विवेक है इसी तरह से बंद करके रखोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, अभी समय है, सुधर जाओ, सुधर करो
और मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलो, क्योंकि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ और मेरे प्रभु भी तुम्हें समझ रहे हैं। हम दोनों क्या तुम्हें पागल लगते हैं, जो इस तरीके से तो मेरे बातों को इग्नोर करके चले जाते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हें प्रत्येक दिन नए नए संदेश के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित होते हैं, तुम्हारे जीवन की जानकारी देते हैं, तुम्हारे बारे में बताते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। फिर भी तुम अनदेखा करके चले जाते हो। जब तुम्हारे साथ कोई बड़ी घटना घटती है, तब तुम्हें ध्यान आता हूँ कि मेरे महादेव जी क्या कहने वाले थे और क्या कह रहे थे। तब क्या हो सकता है, जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा, तब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी तुम कोई कार्य करो, उसे अच्छे तरीके से करो, तो समझ की करो, बुद्धि और विवेक से करो, सबके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखो। अपना ईमान और धर्म कभी भी मत भेजो, चाहे जितना भी हो जाए। कोई तुम्हें कुछ कहे उसके बातों में मत आओ और अपने आप को एक सच्चे ईमानदार और निष्ठावान की तरह प्रस्तुत करो। यही तुम्हारा एक मूल कर्तव्य है और यही तुम्हारे जीवन की मूल विचारधारा है। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम कभी भी अपने स्वाभिमान को मत बेचना। अपने स्वाभिमान को सदैव ऊंचा ही रखना, उसे ऊंचाई पर रखना जहां पर कोई तुम्हें छू ना सके। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में यदि तुम्हें कुछ कामना है, तो अपना मान सम्मान, इज्जत और स्वाभिमान है। यदि तुम इन सब चीजों को सही तरीके से नहीं कम पाओगे, तो तुम मानो कुछ नहीं कमा सकते हो। धन दौलत रुपया पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, परंतु जो मान सम्मान इज्जत शोहरत कमाता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने मर्यादाओं को कलंकित मत करना। अपने मर्यादा में रहना और यह हमेशा मन में सोच कर रखना कि मैं जिस तरह से किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का जो भी हूँ, परंतु इस तरीके से इस संसार के सभी प्राणी हैं। किसी के प्रति इषाद दिवस रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें जन्म दिया है, ठीक उसी प्रकार से उसके महादेव जी ने भी उसे जन्म दिया है। तो तुम किस अधिकार से उसे पीड़ित और परेशान कर सकते हो? यह तो तुम्हारे सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को एक समान बनाया है। जो तुम्हारे पास है वही उसके पास है, पर आर्थिक स्थिति और व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है। क्योंकि जो जिसका कम होता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। यदि तुम ज्यादा मेहनत करते हो, तो तुम्हें ज्यादा कुछ मिलेगा। यदि तुम कम मेहनत करते हो, तो तुम्हें काम मिलेगा। बस यही अंतर रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग आलसी होते हैं, जो बहुत की ज्यादा आलस करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए भी बहुत डरते हैं। तो उनके पास कहां से हर चीज उपस्थित हो पाएंगे? जो लोग रात दिन मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को उसे तपती गर्मी में तपते रहते हैं, चाहे जैसी स्थिति हो, उसे स्थिति से लड़ते रहते हैं। उन्हीं लोगों के पास सब चीज पर्याप्त हो पाती हैं। जब भी इस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, तभी वह आगे चलकर एक सक्षम और सर्वश्रेष्ठ इंसान बन पाते हैं। क्योंकि इस धरा पर तो सभी लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बतला का काम करते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनाने की इच्छा अपने मन में व्याप्त रखते हैं, परंतु वह उनकी इच्छा व्यर्थ है।
क्योंकि तुम अपने आप से सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई अन्य व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ना कहे, क्योंकि अपने मुंह से अपने बधाई कभी नहीं की जाती है। जब तुम्हारे काबिलियत को देखकर दूसरा कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें अच्छा कहे, तभी तुम अपने आप को अच्छा और बेहतर मानना, अन्यथा तुम अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मत मानना। सर्वश्रेष्ठ देने की संज्ञा तो सिर्फ दूसरों को है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम आज तक जी भ्रम में घूम रहे हो। वह ब्रह्मा तुम्हारा अराजकता भरा हुआ है, क्योंकि यदि तुम अराजकता से अपना जीवन जियोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम जिस प्रकार की अराजकता इस समाज में फैला रहे हो, वह समाज दूषित हो जाएगा। और जब समाज दूषित हो जाएगा तो पूरा देश दूषित हो जाएगा, और जब देश दूषित हो जाएगा तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड भी आ जाएगा। इसी तरीके से तुम सबको क्षतिग्रस्त करते रहोगे। जब तुम अधिक से ज्यादा क्षतिग्रस्त करते रहोगे तो तुम्हारे लिए कोई ऐसा स्वतंत्र बनाया जाएगा कि तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निक सबको क्षतिग्रस्त करते रहोगे। जब तुम अधिक से ज्यादा क्षतिग्रस्त करते रहोगे तो तुम्हारे लिए कोई ऐसा स्वतंत्र बनाया जाएगा कि तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकाल दिया जाए। और फिर सीख जाती सिख तुम उन चीजों से बाहर निकाल दिए जाओगे। तब तुम सिखाते हो, चिल्लाते नजर आओगे। मेरे बच्चे, इन सब चीजों को करना बंद करो। अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ। अपने उन चीजों को सुरक्षित और व्यवस्थित करो। अपमानजनक शब्दों को दो। सहन तो उन्हीं के बस की बात है जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा साहस रखते हैं, अन्यथा अपमान कोई सहन नहीं करना चाहता है। जिसका बहुत बड़ा दिल होगा, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा तेजस्वी और तपस्वी समझता है, वही अपमान सहन कर सकता है, अन्यथा कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर तुम्हारे लिए सब चीज आप पर्याप्त दिखाई दे रहा होगी, परंतु अब आज के बाद तुम्हारे पास सब हो जाएगी पर्याप्त। क्योंकि यदि तुम आज मेरे बातों को सही तरीके से मान गए और मेरे बताए गए मार्ग पर चल गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ उचित हो जाएगा। जो भी अभी तक तुम्हारे जीवन में अनुचित हो रहा था, वह सब उसी तरीके से होने लगेगा। जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहोगे। जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाएगा। आप और खुशी, श्रद्धा, सुख, वैभव, संपत्ति सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगी, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपने संपूर्ण तपोबल की शक्ति तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। जो उन्होंने अर्जित किया है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। बस तुम ही अब लंब कर रहे हो। उसे लेने के लिए, वह तुम्हें देने के लिए कब से तैयार हैं, परंतु तुम उन्हें अस्वीकार कर रहे थे, बार बार जाने अनजाने कर रहे थे, परंतु तुम कर रहे थे। मैं यह देख रहा था। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मूल आसक्ति है कि तुम इस संसार के अनमोल रतन हो, और अनमोल रतन होते हुए तुमने अपने जीवन में इतनी समस्याएं झेली हैं, इतने दुख झेले हैं, पर तुम अभी तक उनसे थके नहीं हो। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी कठिन समस्या आ जाए, चाहे जितना तुम्हारा बुरा हाल हो जाए, परंतु तुमने अभी तक किसी से बताया नहीं है, और ना तो अपने मन में चिंता करके बैठे हो। बस तुम्हारे जीवन का जो यह विस्तृत सारांश है, वह तुम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे इच्छा यह सब करने की नहीं है। तुम जो ठान लेते हो,
वही करते हो। तुम्हारे दिमाग में जो चलता है सिर्फ वही करते हो, परंतु तुम्हारा सोच सकारात्मक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक भाव रखते हैं और नकारात्मक रास्ते की ओर जाते हैं और फिर भटक जाते हैं, वहां से वापस आते हैं और फिर अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोसते और दोष देते हैं। मेरे बच्चे, या संसार तो विस्तृत और अनंत है। इसमें प्रत्येक चीज समय हुई है और इसे समर्थ संसार में हर चीज उपस्थित है। चाहे जो भी हो, तुम्हारे आवश्यकता के अधीन हो, यह तुम्हारे आवश्यकता से परे हो। सब कुछ इस संसार में विद्यमान है, परंतु उसे स्वीकार करना और ना स्वीकार करना तुम्हारे लिए उचित और अनुचित का भेद प्रकट करता है। क्योंकि जीवन में जब भी तुम कभी अच्छा कार्य करने के लिए तैयार होते हो, तब तुम्हारे पीछे कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो दुराचार और कुकर्म होते हैं। उनका में उद्देश्य सिर्फ अच्छे कार्य को रोकने के लिए है, उसे पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करना हो।